नमस्कार दोस्तों। जो आज की क्रॉप रहेगी वो रहेगी सोरगम। चलो दोस्तों चालू करते हैं। सोरगम क्रॉप का बॉटिक नेम है सोरगम बाइकलर। फैमिली माने तो इसकी पोएसी यानी जो ये ग्रासिय कुल फैमिली से आता है। इसका तो टोन बराबर है 20 है। ओरिजिन है अफ्रीका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ सोरगम। सोरगम इन द 5 मोस्ट सीरियस क्रॉप इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे फर्स्ट है व्हीट, फिर मेज, राइस एंड बार्ले। सोरगम इज द कल्टिवेटेड फॉर द ग्रेन एंड मतलब सोरगम जो मोस्टली कल्टिवेटेड ग्रेन्स के अंदर एंड फूड क्रॉप के अंदर मोस्टली ग्रो की जाती है साउथ एशिया, अफ्रीका एंड सेंट्रल यूएसए के अंदर। इन द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका सोरगम इज द ग्राउंड मेनली फॉर एनिमल फीड के अंदर। इन एडिशन ऑफ दिस यूज इन द ग्रेन सोरगम क्रॉप reduce and green plant also provide the source of animal feed, building material, fuel for cooking, particularly dry land areas के अंदर। कंजप्शन ऑफ द सोरगम फॉर द फूड पर्पज और डिक्लाइन because a changing in the food habit and consumer preference drought about the economic state with the use of animal feed and the other industrial purpose is increasing. Sorghum is used for the food fodder and the production of the alcoholic beverage in the 5 most important serious crop ground in the world के अंदर। ग्रेन कंपोजिशन की बात करें तो यानी प्रोटीन कंटेंट होता है 10.4%। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 72.2%। फैट की बात करें तो 1.9%। सीरियस क्रॉप के अंदर मोस्टली तो फैट सबसे ज़्यादा अगर माने तो बाजरा के अंदर होता है 5%। फाइबर की बात करें तो 12.6 ग्राम एंड आज की बात करें 1.6 ग्राम एंड कैलोरी की बात करें तो मोस्टली 25 mg। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यानी तो मोस्टली अगर वर्ल्ड के अंदर 100 ग्राम की बात करें तो अफ्रीका व इंडिया, चाइना, जापान। अगर इंडिया की मोस्टली बात करें तो महाराष्ट्र व गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु इन स्टेट के अंदर इंडिया के अंदर सोरगम कल्टीवेशन हो रहा है मोस्टली। क्लासिफिकेशन ऑफ सोरगम हर्बलैंड एंड डे वेट 1961 के अंदर गिव इन द मॉडिफाइड एंड सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पाइकलेट टाइप के अंदर। बेसिक रेस की बात करें तो बाइकलर, गुनिया, गंटम, चिपिर एंड दुआरा। द नाउ कल्टिवेशन द सोरगम बाइकलर। हाइब्रिड रेस की बात करें तो गुंडिया बाइकलर, गुंडटम बाइकलर इत्यादि हाइब्रिड सोरगम मोस्टली कल्टिवेशन हो रहा है। एरिया एंड प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। एरिया की बात करें तो 1.02 मिलियन प्रति हेक्टर। प्रोडक्शन की बात करें तो मतलब 3.75 मिलियन टन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें मतलब प्रति हेक्टर ये हो रहा है 960 kg प्रति हेक्टर। सोरगम पॉइजन ये मोस्टली जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। ये यंग प्लांट 30 से 40 डेज स्टेज के अंदर कंटेंट साइनोजेनिक ग्लोसाइड ड्यूरिन नामक एक कंटेंट होता है जो केमिकल ड्यूरिन इन द स्मोटेज एंड एनिमल कन्वर्ट इन द हाइड्रोसाइनिक एसिड। Thus of the young plant of the about in 5 kg of the sorghum are the feed of animal in the causes cyanogenic death of the cow.
This is the kind of the pyronucleic acid poison, sorghum poison. Asian content is the more in the leaf के अंदर कंटेंट में द एशियन ऑफ द मॉर्निंग एंड द समर सीजन के अंदर द टॉक्सिक लिमिट ऑफ द एशियन 200 ppm एंड कंटेंट में डिक्रीजिंग ऑफ द 50 days द ओवरकम द दिस प्रॉब्लम अवॉइड फीडिंग sorghum बिफोर द 50 days स्टेज के अंदर है एंड साइलेज द जनरली फ्री ऑफ एशियन के अंदर मतलब जो यंग प्लांट जिसकी एज 30 से 40 स्टेज के अंदर ये एशियन की मात्रा अधिक पाई जाती है 50 डेज के आसपास एशियन की जो कंटेंट मात्रा कम हो जाती है जिसके बाद में ये साइलेज के अंदर यूज की जाती है sorghum को। sorghum इंजरी sorghum स्प्लिट रूट है हाईली shear रेशो मतलब shear रेशो को मतलब ये मतलब अगर किसी फील्ड के अंदर एक बार अगर sorghum को ग्रो करने के बाद जो shear रेशो है वो डाउन हो जाता है उसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट की मात्रा हाईवी लेनी पड़ती है sorghum प्रोडक्शन के बाद में के अंदर। sorghum soil requirement sorghum the yield best of the deep fertile will drainage loamy soil become the quick tolerant of salinous soil and droughty condition soil with clay loamy and loamy Texas having good water retaining capacity are best suited for sorghum cultivation. Sorghum is sensitive of aluminum, toxic and soil with acid which is high than 20% can be pose on the problems के अंदर। The pH की बात करें तो 6 से 8.5 रेंज pH इसके टॉलरेंट ऑफ द contaminated salinity and alkalinity soils के अंदर। sorghum climate requirement it is also widely grown in the temperate region and altitude की बात करें तो मतलब 2300 मीटर in the tropical it is a tolerant high temperature throughout it is the life cycle better than any other crops के अंदर। sorghum required about 26 से 30 सेंटीग्रेड तापमान required good growth the minimum temperature of the germination of the sorghum seed जर्मिनेशन की बात करें तो 7 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है और जनरली ग्रोथ ग्राउंड बिटवीन 40 नॉर्थ एंड 40 साउथ इक्विलेशन एंड द वार्म एंड द हॉट कंट्रीज characterized of the semi-arid environmental it is one of the drought tolerant crop available beyond camel crops it is the short depth and shepherd plant ये जो important लाइन है जो एग्जाम्स के अंदर मोस्टली camel crops के अंदर and shepherd plant। summer plowing is the advantage of kill weed seed and dehydrating insect and disease organize the export then to the heat of summer entire plowing should be carrying out of the optimum moisture range to get good tilth and should avoid then moisture in the excess। फीड प्रिपरेशन रेनफॉल sorghum के अंदर फील्ड है टू द प्रिपेयर when the advanced taking advanced in the early sowing F1 application should be the 12.5 ton प्रति हेक्टर and will the increase of at the time of plowing time chilling of the soil in the hard pan silage of the soil in heavy hard pan formation of the slope depend on the chisel plow
0.5 meter inversion first of the direction and then of the direction preparation to the provide 1 in 3 years. Apply with the 12.5 ton FOM composition के the pit and प्रति hectare because in the chelching to the addition year yield of the about 30% overall control. The conversion of the soil moisture of the soil seed flat bed and the furrow between crop during the inter cultivation or inducing 3 week after sowing के बाद. Sorghum sowing. Field preparation depend on the system of sorghum sowing. 3 system sorghum sowing are: first, sowing on a flat surface. First, second, using the radish and furrow system. Third, a broad bed and the furrow system. If sowing is on the flat surface, its length should be level after final plowing using block and the drawn of the tractor and drawn and leveler. Sow the seed over the liner with the fertilizer and place and cover with soil. Sowing time की बात करें तो 3rd week June to 1st week July with onset monsoon time. सीड डेट की बात करें तो सीड डेट एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड डेट रेनफॉल एरिया के अंदर 15 kg एंड इरिगेटेड की बात करें तो 7.5 से 10 kg प्रति हेक्टेयर सीड रिक्वायरमेंट होता है. ये ट्रीटमेंट सीड की बात करें तो 14 ml इमिडा क्लोरोपेट एंड 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पर kg सीड ट्रीटमेंट. स्पेसिंग की बात करें तो मतलब रो टू रो की बात करें तो R/P की बात करें तो 45 × 12.5 यानी 15.5. एंड मेंटेनेंस प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो 1,80,000 एंड प्लांट पर हेक्टर की बात करें तो 42 प्लांट पर एकड़. सोरगम थिनिंग शुड बी कंपेयर्ड 10 से to 15 days after emergence, leaving on plant per hill. Gap filling. The thinning out the seedling is gap filling of the 15 से 20 days. Maintaining of the spacing of 15 cm between the two plant, earthing up and mulching. ग्रोथ स्टेज की बात करें जर्मिनेशन 0 से 7 डेज. हाइट स्टेज की बात करें तो मतलब 35 से 45 डेज. पेनिकल इनिशिएशन स्टेज की बात करें तो मिल्किंग एंड सीड फॉर्मेशन स्टेज. मैच्योरिटी की बात करें तो 91 से 125 डेज. यह जो इसकी जो सोरगम की डेवलपमेंट स्टेज है. सोइंग टाइम के समय जर्मिनेशन, स्टेबलाइजेशन, 5 लीफ स्टेज, बोल्टिंग, हेडनिंग, फ्लोरिंग, ग्रेन फिलिंग एंड मैच्योरिटी स्टेज. ये ग्रोथ स्टेज की सीडलिंग फर्स्ट स्टेज है वेजिटेटिव, थर्ड फ्लोरिंग, फोर्थ मैच्योरिटी, फोर्थ 5 राइपनिंग. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप अप्लाई NPK फर्टिलाइजर. टेस्ट रिकमेंडेशन की बात करें तो मोस्टली 90 NPK मतलब 90 kg नाइट्रोजन, 45 kg फास्फोरस पोटास प्रति हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होता है. हाफ डोज नाइट्रोजन की, फुल डोज फास्फोरस पोटास की यूज लेते हैं. इन द केस ऑफ द रेड प्लांटेड क्रॉप, ओपन ए फैरो 5 cm deep on the side of the raise at 2/3 of the diameter from the top of the radish and the place of fertilizer mixer along the furrow and cover with soil up to 2 cm.
nutrient requirement are considered direct sow crop and apply NPK fertilizer as per soil test recommended as the possible. If soil test recommended are the not available, adopted the blanket recommended 90 45 प्रति केजी की बात करें. माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो मिक्स 25 kg of the zinc sulfate with sand to make a total quantity of 50 kg and apply on the furrow and on the top 1/3 of the radius. बेसल अप्लाई की बात करें तो 25 kg जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर एंड डिफाइंड सॉइल की बात करें मतलब 12.5 kg जिंक सल्फेट एंड FIM फॉर द जिंक डेफिशिएंसी सॉइल के अंदर. बेसल एप्लीकेशन की बात है फेरस सल्फेट 50 kg प्रति हेक्टर विद 12.5 टन प्रति हेक्टर FIM आयरन डेफिशिएंसी सॉइल की बात करें तो. वाटर मैनेजमेंट इन द मोस्टली 450 से 500 mm वाटर यूज एफिशिएंसी इरिगेशन एट द 50% डिपेंडिंग ऑन द. और इसकी जो एशिया मतलब 0.6 IW/CP रेशो. द नॉर्मल कंडीशन 8 इरिगेशन रिक्वायरमेंट 5 days 4 days 15 days या 28 days पर. कंटेनिंग प्लांट की मतलब द शुड डोन द बिफोर 75% सोइल मॉइस्चर लॉस्ट ऑन द अवेलेबल वाटर. स्पेयरिंग की बात तो केवलिन 30 ग्राम ऑन द 1 liter of the water during the period of the stress will be mitigation of the effect. Critical stage of the irrigation in sorghum. Farming tip of the day by. For sorghum millets, critical stage of irrigation are 30 से 45 days seedling elongation stage. थर्ड है 60 से 65 days रिप्रोडक्टिव और हैंडलिंग स्टेज. थर्ड है 70 से 75 डेज पेनिकल इमरजेंस. 5 है 90 से 95 ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज. वीड मैनेजमेंट किसके अंदर रेनफील्ड एरियाज के अंदर. कीप सोरगम फ्री ऑफ वीड ड्राउन द सेकेंड वीक आफ्टर जर्मिनेशन टिल 5 week with a sufficient moisture of the available spray. Atrazine 0.25 kg प्रति हेक्टर as pre-emergence apply within 3 days after of the shift of the soaking rainfall of the sorghum and for the sorghum basal intercropping system in the pulses and pendimethalin at 0.75 kg प्रति हेक्टर. And then the rainfall sorghum intercropped with cowpea as the PD plant incorporation of isotoptan at the rate 0.5 kg प्रति हेक्टर. Good control of the weed with apply after first and second spell of rainfall. पेंडामिथाइल 1 kg प्रति हेक्टर विल बी द शेप ऑफ द ब्रोथ ऑफ क्रॉप के अंदर. ये इरिगेशन सोरगम की वीड कंट्रोल. अप्लाई द एट्राजिन वो ये 0.5 kg प्रति हेक्टर 3 से 3 days डे आफ्टर सोइंग के अंदर. बाय द 2,4-D एट द 1 kg प्रति हेक्टर 20 से 25 days डे आफ्टर सोइंग के अंदर एंड द सोइल स्टेज. चिकपी एंड 50 लीटर प्रति हेक्टर वाटर हेर्बिसाइड नॉट यूज. हैंडलिंग वीड ड्यूरिंग 10 से 15 डे आफ्टर सोइंग एंड 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग. अप्लाई ऑफ द प्री इमरजेंस एट्राजिन 0.25 kg प्रति हेक्टर 3 से 5 डे आफ्टर सोइंग फॉलोइंग द वन हैंडलिंग. वही 30 से 35 दिन की बात करते हैं. Sorghum effect of the
स्टिगा, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अनलाइक अदर wheat, which of the compared to water and nutrient स्टिगा as the root parasite integrally suck of the life out the sorghum plant. In the during of the growth is extended, the yield and greatly reduce. स्ट्राइक इम्पैक्ट ऑफ sorghum फील्ड के अंदर स्ट्राइक इन द गिवन ऑफ द कॉमन नेम ऑफ which wheat because the attaching to root and bottling of the host of the water and nutrient. कंट्रोल मेजरिंग ऑफ स्टाइगा, फिजिकल कंट्रोल की बात करें तो मोस्टली हैंडलिंग के थ्रू, और कल्चर कंट्रोल की बात करें मोस्टली मतलब स्टाइगा सोल की फर्टिलाइजर अप्लाई तो इंक्रीज हाई वाटर फैक्टर fertility level and custard apple या groundnut in the cotton and sunflower. Control measuring on the स्टाइगा इन द केमिकल की थ्रू बात करते हैं मोस्टली 2,4-D इफेक्टिव व्हेन द स्प्रे ऑन द स्टाइगा लीफ पर. Cropping system commonly practiced in the sorghum path. First, crop rotation practices. To crop in the two different seasons within the 1 year, double cropping sorghum followed by the chickpea. Following the 2-year period, 2-year crop rotation. Year 1 the sorghum and year 2 groundnut. Year 3 milking sorghum against. 3-year period in the 3-year crop rotation. First year sorghum, second year groundnut, third year the cotton, fourth year the will be sorghum against. Continuing the intercropping system की बात करें तो मसलन sorghum, cowpea, sorghum, grain gram. Mix of the cropping की बात करें तो sorghum, green gram and maize. Rotating cropping की बात करें तो sorghum and pigeon pea. इंसेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट है ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है सूट फ्लाई. स्प्रे विद द फॉलो विद द इंसेक्ट 10 से 17 डेज आफ्टर द सोइंग यूजिंग द 250 लीटर ऑफ वाटर. एंडोसल्फान 35 EC 500 ml प्रति हेक्टर. मिथाइल डाइमेथोन 25 EC 500 ml प्रति हेक्टर. डाइमेट्रोजोल 30 EC 500 ml प्रति हेक्टर. स्टेम बोरर अप्लाई ऑन द इंसेक्टिसाइड ऑन द foliar 30 आफ्टर द सोइंग के बाद. यूज इन द 500 लीटर स्प्रे ऑफ द फ्लाई एंड द इंडोसल्फान 750 ml प्रति हेक्टर. कार्बेरिल 50 WP 1 kg प्रति हेक्टर. अप्लाई टू एनी ऑन द following dust, mix on the strand and mix upon the total quantity of the 500 kg of the leaf soluble. Carabelli 10 day 10 kg प्रति हेक्टर. एंडोसल्फान 4 day 10 kg प्रति हेक्टर. अवॉइड द स्प्रे यूजिंग द फॉडर sorghum 30 day after sowing. Sorghum harvesting. Grain sorghum should be the harvest as early as possible of the minimum losses during the bread, insect, mold and bad weather. Maturity grain will be the field content on the 30% moisture. At the moisture level of the high, then 25% of the seed at the soft on the withstand the thrust action. The ideal moisture content as harvesting grain sorghum is the about 20%. Moisture content in the yellow and the pergenial drying appearing the grains are the head and the film. The crop in the harvesting, the cutting the ear hand up first and the standing little. Yield की बात करें sorghum adapting the many environment require the 90 से 140 days in the maturity.
High steel the usually optimum the varieties maturity 100 से 120 days. ग्रेन यील्ड की बात करें 2 से 3 टन प्रति हेक्टर. स्ट्रॉन्ग मतलब बात करें तो मतलब 8 से 10 टन प्रति हेक्टर. स्टोरेज की बात करें तो मोस्टली प्रिपरेशन ऑफ द silage in the pickle the green powder highly palatable and digestible. Dug out of the pit in the soil. Size of the pit depend on the number of animals, period of the feeding and availability of fodder. Generally 15 kg of silage can be stored on the pit having of the size of 1 cubic foot. Value of the pit on bottom can be plastering and the cheminate. Chopper the green fodder should be feed laid twice and each in the layer should be championed to expel air. Pitting of the shallow 2 to 3 feet above the ground level. Cover the plastic sheet and finally plastic the mold.